वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातें जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि सुखी जीवन के लिए कौन कौन सी बातों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है वो है अत्यधिक मोह। किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना परेशानियों का कारण बन सकता है। मोह का मतलब होता है किसी के साथ बहुत ज्यादा लगाव या फिर जुड़ाव। कई लोग मोह के कारण से सही और गलत का भेद भी भूल जाते हैं। मोह को जड़ता का प्रतीक माना गया है। जड़ता यानी कि व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता। ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो कार्यों में भी इसे सफलता नहीं मिल पाती। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से और हस्तिनापुर के राजपाट से अत्यधिक मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कर्मों के लिए भी मौन रहे और इस मौन के कारण कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। दोस्तों, दूसरी चीज है अहंकार। अहंकार यानी कि स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ। जो लोग सिर्फ मैं या अहम के भाव के साथ जीते हैं वो जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो वो स्थायी नहीं होती है। अहम की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। अहंकार के कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा था, दुर्योधन ने सभी पांडवों को तुच्छ समझा था और परिणाम हम सब जानते हैं। रावण और दुर्योधन का अंत हो गया था। तीसरी चीज है दोस्तों अज्ञान या अधूरा ज्ञान। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है, अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो हमारा दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। अधूरा ज्ञान या अज्ञान किस प्रकार हानि पहुंचाता है इसका श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में भी आप देख सकते हैं। जब कौरवों की ओर से चक्रव्यूह रचना की गई थी तब अभिमन्यु ने इसे भेदा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था लेकिन चक्रव्यूह से पुनः लौटना नहीं जानता था और इस कारण वो चक्रव्यूह में फंस गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार आज भी अधूरा ज्ञान हमें परेशानियों में फंसा सकता है, अतः ज्ञान बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है क्रोध। जब किसी व्यक्ति के मन में बात पूरी नहीं हो पाती तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वो निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते और इसके आवेश में गलत कार्य भी कर देते हैं वे परेशानियों का सामना करते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण रामायण में देखा जा सकता है। रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया था। इसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए। युद्ध में विभीषण ने ही श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है, अतः क्रोध को काबू में रखना चाहिए। इसके लिए रोज मेडिटेशन करनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान से क्रोध नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवी चीज है दोस्तों असुरक्षा की भावना। जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है वो किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते। हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, खुद को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं। राजा कंस को जब आकाशवाणी से मालूम हुआ कि देवकी की 8वीं संतान उनका काल बनेगी तो वो डर गया। कंस मृत्यु के भय से असुरक्षित महसूस करने लगा। इस भय के कारण ही उसने देवकी की संतानों को जन्म होते ही मार दिया। कई ऐसे कार्य किए जिससे उसके पापों का घड़ा भर गया और लाख प्रयासों के बाद भी श्री कृष्ण को वो नहीं मार पाया और अंत में कंस का अंत हुआ। तो दोस्तों, आज हमने आपको वो 5 चीजें बताई जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बन सकती हैं बर्बादी का कारण। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।